मैं 2010 बैच का IRS कस्टम्स सेंट्रल एक्साइज एंड GST ऑफिसर हूँ। मैंने अपनी जो पढ़ाई है क्लास 3-4 तक हिंदी मीडियम में की थी। बचपन में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूंगा। जब मैंने अपनी 10th की पढ़ाई की तब भी मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे क्या करना है। आई वॉन्टेड टू डू आर्ट्स बट माई पेरेंट्स सजेस्टेड सिंस यू आर अ गुड स्टूडेंट यू शुड गो फॉर साइंस। जो तमन्ना है उसको ध्यान रखते हुए मैं कोटा गया ताकि वहाँ से मैं तैयारी कर सकूँ और एक इंजीनियर बन सकूँ IIT में। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि शेखर बड़े होकर तुम्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, क्योंकि देश में 3 लोगों की ही पूछ होती है, PM, CM और DM। फिर पिताजी ने मुझे 3rd ईयर में कहा कि नहीं बेटा तुम एक बार तो तैयारी करो, बिकॉज तुम्हारे अंदर है मुझे लगता है। और मैं भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करता आया हूँ कि मेरे बच्चे ऐसे मुकाम पर पहुँचे जहाँ पर हम नहीं पहुँच पाए, बिकॉज बोथ माई पेरेंट्स हैव डन द क्लास 10th। बट उस समय कुछ ऐसा हादसा हुआ हमारे परिवार में कि उसके बाद पता नहीं क्या करें क्या ना करें, किसी को कुछ भी नहीं पता था। माई पेरेंट्स सफर्ड अ कार एक्सीडेंट जिसमें माई मदर गॉट पैरालाइज्ड एंड माई फादर वेंट इनटू कोमा। उस समय मैं और मेरे भाई दोनों को ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि उस समय हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थे। और मेरे पिताजी जो डिप्रेशन के शिकार हो चुके थे आफ्टर द एक्सीडेंट, तो ये सब झेलते हुए भी मेरी मम्मी की जो हिम्मत थी और उन मेरे माता पिता का मुझ में जो विश्वास था, उसने मुझे प्रेरित किया नहीं मैं कुछ करूं। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम्स दिया, बट दुर्भाग्य ये देखिए कि मैं एग्ज़ाम के लिए 10 मिनट लेट पहुंच पाया। मुझे एग्ज़ाम में एंटर करने की अनुमति नहीं मिली। मेरा पूरा 1 साल बर्बाद हुआ। उस दिन मुझे जो समय की कीमत पता चली वो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। मेरा नाम शेखर कुमार है और मैं 2010 बैच का IRS कस्टम्स सेंट्रल एक्साइज एंड GST ऑफिसर हूँ। मैं भारत के जो एक पिछड़े हुए राज्य जिसका नाम बिहार है, उसके एक छोटे से गांव पीरपैंती बाज़ार से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी जो पढ़ाई है क्लास 3-4 तक हिंदी मीडियम में की थी। उसके बाद क्लास 4 ऑनवर्ड्स मैंने इंग्लिश मीडियम में डोनाबली स्कूल माइथन से पढ़ाई की। उसके बाद मेरी ऊपर की पढ़ाई 11वीं से यहाँ दिल्ली में की है मैंने, दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड। एंड देन आई डिड माय ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज। बचपन में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूंगा, क्योंकि गांव में आप जानते ही हैं पढ़ाई का स्तर उस समय कैसा होता था। तो हम पढ़ते तो थे, खेलते कूदते थे, कोई टेंशन नहीं होती थी। बट हाँ, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि शेखर बड़े होकर तुम्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, क्योंकि देश में 3 लोगों की ही पूछ होती है, PM, CM और DM। तब भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं सिविल सर्विसेज में आऊँगा, बिकॉज मैं हमेशा सोचता था कि मुझे एक प्रोफेसर बनना है, क्योंकि बगल में जो हमारे एक अंकल रहते थे, ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। और उनकी इंग्लिश देखकर मुझे लगता था यस मुझे भी ऐसी धारा प्रवाह इंग्लिश बोलनी है, सीखनी है, और मेरे पिताजी भी यही चाहते थे। जब मैंने अपनी 10th की पढ़ाई की तब भी मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे क्या करना है। आई वॉन्टेड टू डू आर्ट्स बट माई पेरेंट्स सजेस्टेड सिंस यू आर अ गुड स्टूडेंट यू शुड गो फॉर साइंस। 11th-12th साइंस से भी कर लिया। फिर उनका मन था मैं इंजीनियरिंग करूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता था, पता नहीं क्यों। जो तमन्ना है उसको ध्यान रखते हुए मैं कोटा गया ताकि वहाँ से मैं तैयारी कर सकूं और एक इंजीनियर बन सकूं IIT में। बट उस समय कुछ ऐसा हादसा हुआ हमारे परिवार में कि उसके बाद पता नहीं क्या करें क्या ना करें, किसी को कुछ भी नहीं पता था। माई पेरेंट्स सफर्ड अ कार एक्सीडेंट जिसमें माई मदर गॉट पैरालाइज्ड बिलो वेस्ट एंड माई फादर वेंट इनटू कोमा। उस समय मैं और मेरे भाई दोनों को ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि उस समय हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थे। करीब 1 साल हमने पढ़ाई छोड़ी। उसके बाद मेरी मम्मी जो कि चल भी नहीं पाती थी, उन्होंने हमें हिम्मत दी कि नहीं बेटा, हमने जो इतना त्याग अभी तक ज़िंदगी में किया है उसको आप लोग बर्बाद ना होने दें, आप जाकर पढ़ाई करें।
फिर मैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी किरोड़ीमल कॉलेज में मैंने स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में एडमिशन लिया और साथ साथ मैं इंजीनियरिंग की तैयारी भी करता था, क्योंकि मैं चाहता था कि शायद मैं अपने मम्मी पापा को और खुश कर सकूँगा इंजीनियरिंग में जाने के बाद। बट फिर मेरा मन स्टैटिस्टिक्स की तरफ ज़्यादा लग गया, मैं वो करने लग गया। लेकिन जो वो हादसा था उसने हमारे परिवार को इकोनॉमिकली, मेंटली, या जिस तरह से अगर हर तरह से झकझोर दिया था। मैं यहाँ दिल्ली में रहता था, 11वीं-12वीं के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, सुबह खुद का खाना बनाकर कॉलेज पढ़ने जाता था, शाम को वापस आता था, फिर 2-3 ट्यूशन्स करता था, आकर रात को अपना खाना खुद बनाता था। लेकिन तब भी मेरे दिमाग में यह नहीं आया था कि मैं सिविल सर्विसेज कर पाऊँगा, क्योंकि उस समय मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस वो भी बहुत कम हो गया था। मुझे लग रहा था मतलब ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। बट बाद में पता चला कि कठिनाइयाँ सबकी ज़िंदगी में आती है और उससे हम कैसे उभरते हैं वह आपके फ्यूचर का निर्माण करता है। और हमारे परिवार में उसके बाद हर साल एक ना एक डेथ होती रही। मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी, जिनके साथ मैं बहुत क्लोज था, और मेरे पिताजी जो डिप्रेशन के शिकार हो चुके थे आफ्टर द एक्सीडेंट। तो ये सब झेलते हुए भी मेरी मम्मी की जो हिम्मत थी और मेरे माता पिता का मुझ में जो विश्वास था, उसने मुझे प्रेरित किया, नहीं मैं कुछ करूं। फिर पिताजी ने मुझे 3rd ईयर में कहा कि नहीं बेटा, तुम एक बार तो तैयारी करो, बिकॉज तुम्हारे अंदर है, मुझे लगता है। और मैं भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करता आया हूँ कि मेरे बच्चे ऐसे मुकाम पर पहुँचे जहाँ पर हम नहीं पहुँच पाए, बिकॉज बोथ माई पेरेंट्स हैव डन द क्लास 10th and after that they could not get a chance to complete their college or 11th-12th also. उनकी इच्छा अनुसार मैंने तैयारी की। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपने 3rd ईयर के फाइनल एग्ज़ाम के साथ ही दिया। तो सिंस मेरी पूरी तरह से तैयारी नहीं थी, आई कुडंट कंप्लीट इट। बट सेकेंड अटेम्प्ट के लिए फिर मैंने मेहनत की। सिंस आई टुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टैटिस्टिक्स एज माई 2 subjects. कोचिंग फॉर स्टैटिस्टिक्स वॉज नॉट एट ऑल अवेलेबल। फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने एक अपने भैया हैं जो कि IRS इनकम टैक्स में उन्होंने 2008 में क्लियर किया था, उनके एक दोस्त से पढ़ाई की। और जनरल स्टडीज़ की मैंने कोचिंग मुखर्जी नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट है डिस्कवरी, उससे ली थी। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम्स दिया। बट दुर्भाग्य ये देखिए कि मैं एग्ज़ाम के लिए 10 मिनट लेट पहुंच पाया। मेरा फाइनल स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट पेपर था, फाइनल डे। तो 9 बजे पहुंचना होता है, 9 बजे के पहले, और किसी कारणवश मैं जाम में फंस गया और मैं 9:10 और करीब 50 सेकंड हो रहे होंगे, मुझे एग्ज़ाम में एंटर करने की अनुमति नहीं मिली। मेरा पूरा 1 साल बर्बाद हुआ। उस दिन मुझे जो समय की कीमत पता चली वो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ, क्योंकि उस समय मुझे लगा मेरा सारा सपना चकनाचूर हो गया। मेरी जो इतनी अच्छी तैयारी थी, और बाद में मैंने उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखा तो मुझे लगा ये मेरे साथ क्यों हुआ। क्या मतलब विधि का विधान ये कहता है, या ये मेरी मूर्खता है कि मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाया। जबकि हर दिन मैं समय से निकलता था उसी समय पर और मैं पहुँच जाता था, लेकिन उस दिन नहीं पहुँच पाया। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे अब सिविल सर्विसेज नहीं करनी है। और मैंने उस समय बैंक का एग्ज़ाम भी दिया था, बैंक PO का। आई गॉट सेलेक्टेड इन इलाहाबाद बैंक एंड आई जॉइंड इन मुंबई एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर ओवर देयर। तो अगले साल 2009 की बात है, करीब अप्रैल लास्ट में मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया। बोली बेटा, तुमने हमारे चाहत के कारण मेहनत भी की, कोशिश भी की, मैं फिर भी कहूँगी कि तुम एक बार और कोशिश कर लो इस बार, और अगर नहीं होता है तो फिर तुम्हारा जो मन हो वो करना। उन्होंने ये कहा। फिर मैंने बैंक में छुट्टी की, 4 दिन की एप्लीकेशन दी और 15 दिन ही बचे थे PT के लिए। आकर मैंने दिल्ली एग्ज़ाम दिया, बिकॉज़ मैंने फॉर्म तो भरा था पहले, और उसके बाद मैं उस अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गया। बट ये है कि आफ्टर गिविंग प्री I took a leave of 4 months. I applied for 4 months. Though I was under probation, they somehow gave me the leave. और मेंस लिखने के बाद मैंने कहा कि अगर मुझे सिविल सर्विस करनी है तो आई हैव टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। मुझे लगा कि अगर मैं ये नहीं भी कर पाता हूँ तो मेरे पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
मैं बैंक में अपनी जॉब जारी रख सकता हूँ या मैं आगे और पढ़ाई कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैड टेकन एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो इन स्टैटिस्टिक्स which I left after joining Allahabad Bank, and then I resigned from the service of my probationary officer in bank after giving my mains, because पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि इस बार यस मैंने बहुत अच्छा किया है और I should get a call for interview, and then I got a call. But उस समय भी ये दुर्भाग्य देखिए कि जिस दिन मुझे इंटरव्यू कॉल का लेटर आया और मेरी मम्मी अपना चेकअप कराने दिल्ली आई थी, मेरी बुआ जी का निधन हो गया और सिचुएशन ऐसी बनी कि मम्मी वापस नहीं जा पाई, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे इंटरव्यू था। बट इसके कारण उनको परिवार में भी बहुत सुनना पड़ा, क्योंकि एक तरफ बुआ जी की डेथ हो गई, एक तरफ शी वॉज सफरिंग फ्रॉम थायराइड एंड ऑल अदर डिजीजेज विच वॉज हैपनिंग बिकॉज शी वॉज ऑन बेड फॉर सो लॉन्ग। बट उन्होंने कहा नहीं, अभी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण तुम हो, बिकॉज हमारी पूरी ज़िंदगी तुम्हें और तुम्हारे बड़े भाई को पढ़ाने लिखाने में और तुम्हारा एक कैरियर इस्टेब्लिश करने में निकल गई है। वो मेरे साथ रही, उसके लिए उनको सोशल स्टिग्मा भी सहना पड़ा बाद में, बट देन शी वॉज देयर फॉर मी वेन एवर आई नीडेड हर। तो आज मैं जो भी हूँ मेरे माता पिता के त्याग के कारण हूँ, मेरे बड़े भाई के सपोर्ट के कारण हूँ, और उनका मेरे में जो विश्वास था, मेरे टीचर्स का जो विश्वास था, उसके कारण हूँ। मेहनत हाँ सबको करनी पड़ती है, बट कुछ बड़ों का आशीर्वाद भी काम आता है। Then I cleared this service, this exam and got into civil services. In 2010 I joined as a probationary officer in IRS. उसके बाद भी मन में ये था कि नहीं मैं फिर से एग्ज़ाम लिखूं, क्योंकि जब भी हम तैयारी करते हैं, हम तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं ताकि हम डीएम बन सकें क्योंकि बचपन में मैं सिंस आई बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज, हमारे लिए अगर कोई एक जो ज़मीन की नापी करता था और बीडीओ तो बहुत बड़ा ऑफिसर होता था, और डीएम बनने की बात तो एक सपना थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इवन आफ्टर आई हैव जॉइंड IRS एंड इट्स सच अ गुड सर्विस, मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जो शायद मुझे कभी नहीं मिलती अगर मैं सरकारी नौकरी में नहीं आता एज अ सिविल सर्वेंट, कि मैं दूसरी सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट करूं और जानूं कि किस तरह जो प्रजातंत्र है उसमें ब्यूरोक्रेसी है, उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। एंड वाइल आई वॉज वर्किंग इन बोलपुर विच इज़ लाइक, अगर आप लोगों ने सुना होगा शांति निकेतन यूनिवर्सिटी जहाँ पर है अंडर वेस्ट बंगाल जोन, आई वॉज वर्किंग ओवर देयर एज असिस्टेंट कमिश्नर इन हेडक्वार्टर्स। तब मैंने एग्ज़ाम लिखे, बट उससे मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब आप किसी सर्विस को ज्वाइन कर लेते हो तो आपको मैक्सिमम 1 या 2 अटेम्प्ट, उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज देन आप उस सर्विस में कैसे कैरियर प्रोग्रेशन हो या उसमें कैसे आप आगे जा सकते हैं, उससे आपका ध्यान हट जाता है। और अगर आपका दूसरी जिस सर्विस में आप जाना चाहते हो वहाँ नहीं होता है तो आप इधर भी पिछड़ जाते हो और उधर से भी लॉस है आपका। तो इसलिए मैं कहूँगा कि यू कीप योर अटेम्प्ट्स लिमिटेड टिल 2 आफ्टर यू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ सर्विस, बिकॉज ऑल सर्विसेज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द नेशन। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब मैं तैयारी करता था तो हाँ, हमेशा एक डर तो बना रहता था, इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग हार्ड and working like around 10 hours every day, there was always a feeling कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, because economically we were not so well to do, because पापा का जो बिजनेस था वो भी करीब बंद होने के कगार पे था, भैया भी पढ़ाई कर रहे थे और मेडिकल कॉस्ट है, और जो सोशल सपोर्ट सिस्टम है वो समाज में हमारा अब बहुत कम हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप इस सर्विस में अगर आना, इस सर्विस या सिविल सर्विसेज में आना चाहते हो तो क्यों आना चाहते हो, आपका मकसद क्या है। क्योंकि अगर आप देखें तो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, इन सब स्टेट्स में जो भी आगे पढ़ाई करते हैं वो एक ना एक बार सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम ज़रूर देते हैं। बट आपको अपने इंटरेस्ट, आपकी इच्छा और आगे आप क्या करना चाहते हो
उसके बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए कि आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दो कि नहीं दो। क्योंकि कितनी बार मैंने देखा है, खुद का एक्सपीरियंस है कि लोग एग्ज़ाम देते हैं, 4, 5, 6 अटैम्प्ट्स देते हैं और नहीं होता है। उसके बाद वो एक डिप्रेशन की स्थिति में चले जाते हैं और उनके पास कोई फॉल बैक ऑप्शन भी नहीं होता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको जस्ट एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। बट मैं ये कहूँगा कि यू शुड बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड। ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कीजिए एंड आपके पास हाथ में कुछ होना चाहिए कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए तो आपका जीवन स्टॉप नहीं हो जाता, बिकॉज दिस एग्ज़ाम इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ योर लाइफ। द लाइफ डज नॉट एंड इफ़ यू डू नॉट क्लियर द एग्ज़ाम। You have other opportunities. You can become a journalist, you can go into creative, any kind of creative fields. You can become a professor, doctor, engineer, lawyer, and there are so many different aspects of life which you can become a social worker. So आपके पास सारी opportunities खुली हैं। बट हाँ, जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करने में आए तो आप अपना जी जान दें, क्योंकि जब मैं तैयारी करता था मैं ना कोई फैमिली इवेंट अटेंड करता था, ना मैं मतलब दोस्तों से बात करने में टाइम बर्बाद करता था। हाँ, पढ़ाई की जहाँ बात हो मैं वो करता था, और जो रिविजन्स करने हैं, आपको टेस्ट सीरीज़ लिखनी है, ये आंसर्स चेक कराने हैं, और आप एक वैसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ और साथी लोग तैयारी कर रहे हो, तो वो आपको सफलता जल्दी दिलवाता है। एक फोकस्ड वे में आप कीजिए, आप सिलेबस देखिए, पास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखिए, एंड यू रेफर टू स्टैंडर्ड बुक्स which are easily available in the market. You don't have to like spend lakhs and lakhs of rupees on coachings. आप खुद से भी मेहनत करके कर सकते हैं। बस आप में एक जज्बा होना चाहिए, एक आत्मविश्वास होना चाहिए, और एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तैयारी करने की। और अगर 3 या 4 अटेम्प्ट में अगर आपका नहीं होता है, देन आपको किसी और तरफ रुख करना चाहिए। आप इसीलिए आप कुछ ना कुछ और साथ में सीखते रहिए। एग्ज़ाम इज़ part of the process, but साथ में you should have some professional learning or vocational learning alongside with you, so that in spite of your best efforts, if you are unable to get into it, you go somewhere else, because तैयारी से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। आपको पूरे देश के बारे में पता चलता है, संस्कृति के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। तो आप किसी भी फील्ड में जाने के लिए एक तरह से आप तैयार होते हैं। बस हाँ, स्किल सेट्स की ज़रूरत होती है, तो वो आप सीखते रहिए एग्ज़ाम की तैयारी करने के समय भी। और मैं ये कहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो नहीं कर पाए, आज वो सिंस दे वर ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स, आज वो अलग अलग जगह हैं। कोई इसरो में एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, कोई LIC में है, कोई बैंक में आज मैनेजर है, कोई बाद में MBA करके नाउ ही इज़ वर्किंग इन अ गुड कॉर्पोरेट with a good package. So there's nothing which stops you from going ahead. And even if you get into any kind of service, you have to be always motivated, and you have to think कि आप किस तरह से international best practices को learn करके आप अच्छा कर सकते हो। You have to have your professional growth, personal growth, क्योंकि अगर आप एक सिविल सर्विस में आते हो तो आपकी सोशल प्रेस्टीज तो बढ़ती है, साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं, बिकॉज यू बिकम एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स इन योर फैमिली टू फॉलो। मेरे एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मेरे गांव से, मेरे परिवार से बहुत सारे लोग तैयारी करने आए, और अब वो बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हैं। वन ऑफ माई कजन्स इज़ वर्किंग एज असिस्टेंट कमांडेंट इन CISF, वन हैज़ गॉन इन टू बैंक एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, and then 2 of them have cleared, and one is going for training as an IPS officer. So that's good. That gives you a feeling of satisfaction कि हाँ, आप किसी के पथ प्रदर्शक बन चुके हो। And then I got a chance to help so many different people at different stages of their preparation. Like at interview stage, I took mock interviews. I guided them कि please be true to your own self while preparing it. And जो इंटरव्यू बोर्ड होता है वो बहुत हद तक ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिविटी, सिंस इंसान है तो सब्जेक्टिविटी तो रहती है, लेकिन
In half an hour they ask you different questions which brings out different aspects of your personality which cannot be learned over a short period of time, but it comes as ingrained. और हाँ, मेरे माता पिता ने हमेशा हमें 2 चीज़ें सिखाई थी कि बड़ों का रेस्पेक्ट करो और दूसरों से उनके गुण लेना सीखो, उनकी कमियों पर ध्यान मत दो, और अब जो भी आप चीज़ कर रहे हो उसको पूरी दृढ़ता के साथ और अपना 100% देकर करो. That's why I was able to clear the exam, and my wife is also an Indian Postal Service officer of 2013 batch. She has also worked as hard as me. I got a rank of 562 and I gave this service as one of my best 5 options. So I'm happy because now I have got opportunities to go abroad to learn from different institutions like World Bank, IMF, and when I go into any kind of seminars, I learn, yes, India is marching ahead. You can see कि ease of doing business में India has jumped phenomenally because we have been able to inculcate the best practices, and there is a road ahead for us to excel in our field, and that should be our motto. We should not compare one service with the other, rather we should compare ourselves with our counterparts internationally and see कि India is among the top 10 nations and others come and follow us. दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप चाहे किसी भी मीडियम से हों, किसी भी बैकग्राउंड से हों, यू कैन ऑलवेज लर्न. ऐसा नहीं कि अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आप नहीं कर सकते. मैं भी हिंदी मीडियम से था, मेरी क्लास 3-4 तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई थी. उसके बाद आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश व्हाइल आई वाज इन इंग्लिश मीडियम स्कूल. उसके लिए मुझे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़े, इंग्लिश न्यूज़ देखता था, डिक्शनरीज देखता था. मुझे 3-4 साल लगे इंग्लिश सीखने में. तो अगर कोई 10th 11th के बाद भी आता है तो वो भी इंग्लिश सीख सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ह्यूमन माइंड हैज़ अनलिमिटेड पोटेंशियल एंड यू शुड हैव बिलीफ इन योर सेल्फ. कीप प्रैक्टिसिंग, बी कंसिस्टेंट, keep reading newspapers, be aware about your surroundings, keep thinking कि अगर आपको चांस मिलता है आप कैसे किस चीज़ को सुधार सकते हो. Instead of looking at the problem, you should have problem solving skills. Think out of the box. Because आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न है या आजकल जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं उसको मीट करने के लिए एज अ सिविल सर्वेंट, you need to be ahead of the times. You should be able to think ahead कि हाँ, अगर 10 साल बाद आप भारत को कैसे देखते हो, क्योंकि आजकल सब दूसरे देशों में जाते हैं, देखते हैं, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है बेस्ट करने का, एंड डिवाइज न्यू वेज सो दैट यू आर प्रोएक्टिव एंड यू रीच टू द पीपल इंस्टेड ऑफ पीपल आस्किंग यू टू कम टू यू. सो यू आर अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस. तो जैसे अभी हमारी GST टीम को सिविल सर्विसेज डे पे इस बार प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला बिकॉज GST could be implemented in a smooth way around the country, which involved liaising with IS officers, state commercial tax departments, improving the drawbacks in our own institution, as well as using IT for integration, smooth implementation, and then hand-holding of all the assessees who are migrating to this new tax architecture. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप चाहे किसी भी सर्विस में आते हो तो आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर सर्विसेज के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं. आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उस सर्विस में अपना बेस्ट कैसे दे पाएँ, हाउ यू सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस. और एज ए सिविल सर्वेंट आपको पूरे अपने कैरियर में यह नहीं भूलना चाहिए कि सर्विस में आने से पहले आपकी क्या सोच थी, आप क्यों सर्विस में आना चाहते थे, एंड आपके दायित्व क्या हैं, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. बिकॉज आप सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हो और सोसाइटी आपको देखती है कि आप किस तरह का एग्जाम्पल सेट करते हो. अगर आप ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, सिंसियरली काम कर रहे हो,
एक्सेलेंट काम कर रहे हो तो आप सोसाइटी में भी अच्छा मैसेज फैलाते हो एंड यू मेक द कैरियर ऑफ मैनी पीपल हु लुक अप टू यू. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू केम इनटू दिस सर्विस फॉर either service of the society or to get more responsibilities at a very young age, or to become a career civil servant, get international exposure, and maybe have a part in deciding which way our country progresses in the group of nations. और दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि clearing UPSC is not the end in itself. Because within service life, it's sometimes very challenging. You have to have your set of friends जिससे आप अपनी मन की बात कर सकें. आपकी फैमिली लाइफ में आपका बैलेंस होना चाहिए, वर्क एंड फैमिली लाइफ में. बिकॉज सर्विस विल नॉट बी एबल टू गिव यू 100% सेटिस्फैक्शन. आपकी अपनी एक हॉबी होनी चाहिए. ज़मीन से हमेशा जुड़े रहिए ताकि आप खुश रह सकें, अच्छा काम कर सकें. बिकॉज यू नेवर नो आप देश के किस हिस्से में काम करेंगे. और सेंट्रल सर्विसेज की खासियत ये है कि आप देश के किसी भी हिस्से में जाकर काम कर सकते हो. एंड वाइल इन ऑल इंडिया सर्विसेज योर स्फेयर इज लिमिटेड आइदर टू दैट स्टेट एंड व्हेन यू कम टू द सेंटर पॉलिसी मेकिंग फॉर द होल नेशन. बट यहाँ पर लाइक सिंस वी हैव टू वर्क एटलीस्ट इन 3 zones, I can see the whole of India. और जिनका नहीं होता है सिविल सर्विसेज में, उनको यह नहीं लगना चाहिए कि ये ज़िंदगी का अंत है. ज़िंदगी तो अभी शुरुआत हुई है. ये तो एक एग्ज़ाम ही था ना. ठीक है, नहीं क्लियर कर पाए तो क्या बात है, आप किसी और चीज़ में करोगे जो आपकी पसंद की होगी, जिसमें आप अच्छे होगे. और हो सकता है आप इस जगह मतलब उस जगह चले जाओ जो आपने सोचा भी ना हो. जी, सिविल सर्विसेज, yes, it's an important part of public administration in India, but it's not the end in itself. So keep doing your best, have self-confidence, and always be happy. Try to be healthy, happy, and जो भी vices हैं उनसे दूर रहिए. कोशिश कीजिए कि आप अपने माता पिता को खुश रख सकें, अपने भाई बंधुओं को खुश रख सकें, छोटों को गाइड कर सकें, और जो एक ह्यूमन बीइंग से एक्सपेक्टेड है उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभा सकें. सो दैट योर बर्थ कैन बी टर्म्ड एज रियली, आई वुड से, सेटिस्फाइंग, एंड यू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर पीपल टू फॉलो, which is a very difficult task. So best of luck to all the people. Thank you, and best of luck to all the future civil servants, and hope you become good individuals and citizens of India. Thank you.